हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं जो अभी शिक्षा पद्धति इसमें बच्चों में किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह का दबाव देने पर आज की जो नई जनरेशन है, नई पुस्ता उसमें पेशेंस की कमी है, जिसके कारण वह बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है या माता पिता के तरफ से भी ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। उसके पीछे कारण है अभी सभी मानवता से भी ऊपर या इंसानियत से भी ऊपर या संस्कार से भी ऊपर आर्थिक स्थिति को रख दिया गया। सफल उसी को माना जाता है जो ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और आज के समय में पैसा कमाने का बहुत सारा ऑप्शन है। पहले का अगर हम लोग शिक्षा पद्धति लेते हैं तो ऐसा नहीं था। जो पहले सभी विद्यार्थी पढ़ते ही थे, ऐसे भी होते थे जो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता था, या तो पढ़िए या फिर खेती करिए। आज के दिन बहुत सारा ऑप्शन है। आप रील बना सकते हैं, आप बिना ज्ञान का ज्ञान बांट सकते हैं, चाहे वह यूट्यूब हो, फेसबुक हो, तो पैसा कमाने का बहुत सारा ऑप्शन है। पहले जैसा नहीं रह गया कि सिर्फ दो ही ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षक का। वह क्या करें जब एक क्लासरूम में सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं जिसे पढ़ने में कैरियर बनाना है, कुछ एवरेज होते हैं जो कि किसी भी तरह का अपने जिंदगी का कोई भी गोल अभी तक फिक्स नहीं कर पाया, या कहिए वह अपने जीवन को 5 साल 10 साल के बाद वह कहाँ रहना चाहता है वह अभी तक निश्चित और सुनिश्चित नहीं किए। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन परिवार के दबाव में क्लास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और क्लास के माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन एक शिक्षक जब क्लास में जाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, जो आपको एक पार्टिकुलर सिलेबस है और पाठ्यक्रम को पढ़ाना है। अपने कक्ष में जितने भी बच्चे हैं सभी को ज्यादा से ज्यादा सिखाना है। वहाँ यह नहीं कहा जाता है कि जो विद्यार्थी नहीं चाहता है, या यह विद्यार्थी का बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, उससे पैसा कमा रहा है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, यह बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए अगर यह न भी पढ़े तो आप इसको दबाव नहीं दीजिए। ऐसा नहीं होता है। सभी को पढ़ाना पड़ता है, सभी को ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे को वहाँ पर बैठना भी मुश्किल है। साथ में सभी बच्चों को यह पता है जो आज के संदर्भ में मुझे शिक्षक किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं दे सकता। इसलिए वह अपने इच्छा से अगर पढ़ ले तो ठीक, अगर ना पढ़े तो उसका दोष शिक्षक के ऊपर आता है। जो शिक्षक ही नहीं किया, जो बच्चा जैसा था उसे उसी तरह से पढ़ाना चाहिए था। जबकि आप बच्चे को जिस क्लास में देते हैं उसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं। एक टाइम फ्रेम में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी लेवल एक सिलेबस होता है, उसे कंप्लीट करना होता है, ये सब एक निश्चित अवधि में करना होता है उसमें। लेकिन एक ही क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं तो सभी को अलग अलग से पढ़ाई नहीं जा सकता। किसको किस तरीका से पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, वह मुझे लगता है किसी भी शिक्षक से पॉसिबल नहीं है। अगर एक क्लास में एक ही तरह के बच्चे होते, जैसे अगर कोई खेल में ही इंटरेस्ट लेता है तो उसका एक क्लास होता है और ये निर्देशन होता, सर इसको इतना ही सिलेबस पढ़ा दीजिए जिससे पास हो जाए, तो कुछ संभव था। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आप बताइएगा उसको कंप्लीट भी करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो करते ही नहीं हैं। अपने सामने बिठाकर उसे करवाते हैं तो भी वह पेन चलाता ही नहीं, क्योंकि वैसे पता है बहुत कीजिएगा, आप बोलिएगा, लेकिन आप उसे किसी भी तरह का सजा पनिशमेंटन ही कर सकते हैं तो वह आपका बात ही नहीं मानता, जिसके कारण उसका प्रोग्रेस होना, उसमें बदलाव लाना कम से कम क्लासरूम में तो संभव नहीं है।
हाँ, अगर समय हो बाहर बैठे उसके साथ बहुत सारा बात करें, एक दिन नहीं, बार बार उसके साथ बैठकर कन्वर्सेशन हो, उसके साइकोलॉजी को समझा जाए, तब जाकर कुछ चेंज उसके साइकोलॉजी के हिसाब से किया जा सकता है, जो कि एक क्लासरूम में मेरे विचार से संभव नहीं है। क्योंकि शिक्षक किसी विषय का विज्ञ है, वह किसी विषय के बारे में जानते हैं, लेकिन सभी साइकोलॉजिस्ट वह किसी के साइकोलॉजी को स्टडी करना, उसके अनुरूप पढ़ाना तभी हो पाएगा जब क्लास में सभी बच्चे एक जैसे होंगे। इसलिए इस पर विचार करने का जरूरत है। इसको कैसे बदला जाए, इसको कैसे किया जाए, यह हम सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अपने करियर, अपने भविष्य के बारे में समझ रहे हैं और कुछ समझते भी नहीं हैं, और कुछ अपने साथी के इन्फ्लुएंस में आकर भी करते हैं। इसलिए इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने का जरूरत है। इसको कैसे किया जाए? अगर पहले का बात करें, पहले भी ऐसे बच्चे होते थे जो नहीं पढ़ते थे, लेकिन कुछ डर से तो कुछ संस्कार से सभी को इज्जत करते थे। शिक्षक हो या माता पिता हो, उसके बातों को मानते थे, इज्जत करते थे, जिसके कारण जो सामान्य बच्चे नहीं पढ़ना भी चाहते थे वह पढ़ लेते थे। आज वह स्थिति नहीं है। जो पढ़ना चाह रहे हैं बस इतना ही पढ़ पा रहे हैं, और किसी पर भी किसी भी तरह का कोई दबाव माता पिता या शिक्षक की तरफ से नहीं हो पा रहा है। इसलिए जीवन में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, तभी जाकर वह पढ़ पाते हैं। नहीं तो आगे चलकर किसी न किसी तरह से पैसा कमा ही लेना है और अपने लाइफ को, जिंदगी को चला ही लेना है। इसलिए इस पर विचार किया जाए। यह जो सिस्टम है, यह जो अभी तंत्र चल रहा है, जिससे बात कीजिए, वह सिर्फ शिक्षक या माता पिता को ही दोषी बता रहे हैं। बच्चे को पूरे फ्री कर चुके हैं कि वह जो भी है वह सही है। कहीं यह हम लोग को, समाज को उस सभ्यता की तरफ तो नहीं ले जा रहा है जिस सभ्यता में सिर्फ व्यक्तिगत विचार होती है, अपने से मतलब होती है और किसी से भी नहीं। माता पिता को तो छोड़िए, अपने बच्चों से भी नहीं। किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, कोई इमोशन नहीं। क्या मानव जीवन का मूल्य यही है? तब जानवर में और मानव में क्या अंतर रह गया?